आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। उनको बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलतें हर इंसान का हक तो हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने की माली इस्तिताअत हर कोई नहीं रखता। ऐसे में अगर आप अमेरिका में रहते हो तो यहाँ काम आती है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन इसके लिए भी कुछ पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अमेरिका में हर शख्स के लिए इलाज मुआलजा यकीनी बनाने के लिए ओबामा इंतज़ामिया ने 2010 में हेल्थ केयर लॉ पास किया था, जिसके तहत तकरीबन हर अमरीकी को साल 2014 तक हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी खरीदनी होगी। लेकिन हर अमरीकी इस मंसूबे से इत्तफाक नहीं करता। इन दिनों अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से मुताल्लिक एक इंतहाई अहम समाअत हो रही है और मदीहानवर बता रही हैं कि एक आम अमरीकी इस उलझे हुए मामले को कैसे देख रहा है। दुनिया के तमाम वालिदैन की तरह माइल्स फॉसेट भी हर ज़रूरत के वक्त अपनी बेटी के पास रहना चाहते हैं। उनकी बेटी सेरीना पैदाइशी तौर पर जिगर के एक आर्ज़े का शिकार है। डॉक्टर्स ने बच्ची की जान बचाने के लिए फॉसेट के जिगर से कुछ टुकड़े लेकर बच्ची के जिगर की पेवंदकारी की है। अमरीका में सेहत से मुतालिक इंश्योरेंस के निज़ाम में इन बाप बेटी का दर्जा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का है और अमरीका में सेहत आमा के वसाइल को आम आदमी की दस्तरस में लाने के लिए जिस नए बिल को लाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके मुताबिक कोई इंश्योरेंस कंपनी भी पहले से किसी मरज़ के हामिल मरीजों को हेल्थ इंश्योरेंस देने से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन फॉसेट की अहलिया को फिक्र है कि अगर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को गैर आईनी करार दिया तो क्या होगा। हमारा खानदान पहले ही बहुत तकलीफ से गुजरा है, हम मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। स्टीव फ्लैशमैन अपना कारोबार चलाते हैं। सेहत आमा के मुजवज़ा कानून के मुताबिक अगर उनके मुलाजमीन की तादाद 50 से तजावुज़ करती है तो फिर वो उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस फराहम करने के पाबंद होंगे। स्टीव कहते हैं कि इन मुश्किल माशी हालात में जब कारोबार में ज़्यादा मुनाफा कमाना मुमकिन नहीं, उन्हें अपने मुलाजमीन की छांटी करना होगी ताकि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस फराहम ना करनी पड़े। मैं 50 से कम मुलाजिम रखूंगा। इससे हमें पहले से ज़्यादा मेहनत और काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देना पड़ेगी। डायना बकेट वाशिंगटन की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से सेहत आमा के शोबे में आला तालीम हासिल कर रही हैं। नए मुजवज़ा कानून के मुताबिक 26 साल की होने तक अब ये इलाज मुआलजे के लिए अपने वालिदैन की हेल्थ इंश्योरेंस इस्तेमाल कर सकेंगी। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं और अगर आपको कोई मुलाजमत मिल भी जाए तो वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देते। दूसरी तरफ अमेरिका में वकला और कानूनदान ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका में हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस लेने का पाबंद बनाना अमेरिकी कांग्रेस के दायरे इख्तियार में आता भी है या नहीं। ये लाखों करोड़ों अमरीकियों की ज़िंदगी का सवाल है। ये एक पुरपेच मामला है जिसमें बहुत सी बारीकियां शामिल हैं और सदर के दस्तखत ज़रूरी हैं। 1960 के बाद ये पहला मौका है कि कोई मामला अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में इतनी अहमियत इख्तियार किए हुए है और माहिरीन का कहना है कि यहाँ जो भी फैसला होगा वो अगले 250 सालों तक अमरीकी आवाम की सेहत और जिंदगी को मुतासर करेगा। कैरोलिन प्रसूटी के साथ मदीहानवर, उर्दू VOA। आम लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करने के तरीकों पर तो बहस की जा सकती है, लेकिन साकिबुल इस्लाम जिस बच्ची से इस वक्त हमारी मुलाकात करवा रहे हैं वो अपनी बीमारी का मुकाबला जिस बहादुरी से कर रही है उससे शायद ही कोई इनकार कर सके। एंजेला बुशी दिखने में एक हंसती खेलती सेहतमंद लड़की है, लेकिन कोई इस बात का अंदाजा नहीं कर सकता कि एंजेला एक जानलेवा बीमारी का शिकार है। वॉलकॉट-रेलिसन सिंड्रोम या WRS नामी एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे ज़ियाबीतिस और जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो जाते हैं और उन्हें मुनासिब नशोनुमा में रुकावट और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का सामना भी रहता है। लेकिन एंजेला के साथ उसके माँ बाप भी आज खुश दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के डॉक्टर्स ने एक गैर मामूली और पेचीदा ऑपरेशन के जरिए एंजेला के गुर्दे, जिगर और पित्ते को तब्दील करके उसे एक नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने जो किया वो किसी मोजज़े से कम नहीं। डॉक्टर अकीन टिकीन ने एंजेला के इस ऑपरेशन में मदद की है।
ان کے مطابق اینجلا کی صحت مند زندگی کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن وہ پرامید ضرور ہیں۔ ہم موجودہ صورتحال سے کافی مطمئن ہیں، ہم اب اس کا خاص خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جس کا سامنا ہمیں عام طور پر نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف میامی کے شعبہ ٹرانسپلانٹیشن کے سربراہ ڈاکٹر اینڈریز زاکس کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ آپریشن تھا۔ اس آپریشن سے ہم نے جگر، پتے اور گردوں کا مسئلہ تو حل کر لیا، لیکن یہ اس بچی کے جینیاتی مسائل کا حل نہیں۔ آپریشن کے بعد اینجلا کی دیکھ بھال پر مامور ڈاکٹر جینیفر گارسیا کہتی ہیں کہ اینجلا کی خوراک اور اس کے وزن بڑھنے کی صلاحیت اس وقت نہایت اہم ہے۔ اینجلا کا وزن 3.5 سے 4 کلو گرام تک بڑھا ہے، جو یقیناً بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اینجلا کے والدین 2005 میں البینیا سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے۔ اینجلا کے والد کا کہنا ہے کہ اینجلا پیدائش سے 1 سال تک بالکل ٹھیک تھی، لیکن پھر اس کے بعد اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ ہماری پریشانی اس وقت شروع ہوئی جب اینجلا کو نزلہ رہنے لگا۔ پچھلے سال ہماری 18 ماہ کی بیٹی الیسیا اس بیماری کی تشخیص نہ ہونے کے باعث انتقال کر گئی۔ اینجلا اب صحت یاب ہو رہی ہے اور اس کے والدین اس کے بارے میں پرامید بھی ہیں، لیکن اب بھی وہ ہسپتال کے قریب ہی ایک اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں تاکہ اینجلا کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز اس کی مکمل نگہداشت کر سکیں۔ ایسٹریٹ لولوشی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے۔ ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے۔ اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ ہمارا سیگمنٹ آپ کیا کرتے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں کچھ ہی روز میں۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ اس میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، جسے اب ہم اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ hamaरी ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز، رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔